नमस्कार दोस्तों। अगर आप सभी को कुछ सर्च करने के लिए बोलूं तो अभी आप फटाफट जाएंगे गूगल पर और तुरंत सर्च कर लेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल या फिर कोई भी सर्च इंजन हो, ये वर्क कैसे करता है? देखिए, वैसे तो और भी काफ़ी सारे सर्च इंजन हैं, बट यहाँ पर हम गूगल का एग्जाम्पल लेकर इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल गूगल का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये सर्च इंजन वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम जो भी कीवर्ड टाइप करते हैं, सर्चिंग करते हैं, उससे पहले गूगल काफ़ी सारे फंक्शन या टास्क परफॉर्म कर चुका होता है। तो हम उसे वन बाय वन उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वर्क कैसे करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारा इंटरनेट पर काफ़ी सारा डेटा पड़ा हुआ है, हम उसमें कुछ भी सर्चिंग करते हैं। जैसे डेटा मीन्स बहुत सारा डेटा है, 1000 मिलियंस टीबी ऑफ डेटा, बहुत डेटा है। जैसे कि मैं ही ये वीडियो बनाकर अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, या फिर कोई भी वेबसाइट जिसमें डेटा हमने अपलोड किया, कोई इमेज अपलोड की, कोई वीडियो अपलोड हुई। तो ऐसे ही जो गूगल का क्रॉलर है, ठीक है, जो गूगल का क्रॉलर है मीन्स, या फिर मैं इसे स्पाइडर बोल सकते हैं, वो क्या करता है, जो भी डेटा उसने जो भी डाला वेबसाइट पर, उस डेटा को उसने क्या किया, क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया। उस डेटा को सारा देखा कि ये डेटा किससे रिलेवेंट है, और उस डेटा को उसने जाकर अपने सर्वर पर स्टोर कर दी, सारे डेटा को। इसके बाद जो गूगल का इंडेक्सर होता है, ठीक है, जो गूगल का इंडेक्सर होता है, उसमें वो क्या करता है, उसको इंडेक्सिंग करना स्टार्ट कर देता है। इंडेक्सिंग इसको डिफरेंट कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर देता है। जैसे कि सपोज़ हम लोग जैसे वीडियो डाला मैंने, तो मैंने इसको डाल दिया कि HTML है, मैं टाइटल डाला होगा, अपना डिस्क्रिप्शन किया होगा, उसमें जो कंटेंट डाला है उससे क्या वो रिकॉग्नाइज करता है, उससे वो कैटेगराइज करता है, इंडेक्सिंग करता है, उसको डिफरेंट उसमें डालता है कि इससे इस टॉपिक से रिलेटेड है, कि ये बिज़नेस से है, बिज़नेस ये न्यूज़ है, या फिर मेरा एजुकेशन से रिलेटेड है। ये सारी इसमें कैटेगरीज में डिवाइड कर लेता है, ठीक है, ताकि जो गूगल है वो अपने यूजर्स को क्या कर सके, रेलिवेंट डेटा उसको प्रोवाइड करा सके। तो चलिए, जो कि मैंने अब तक आपको बताया, वो मैं एक एग्जांपल लेकर अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आपको और भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सपोज़ मेरे पास एक लाइब्रेरी है जो मैं मैनेज करती हूँ, और मेरे पास क्या है, 3 पर्सन्स हैं, या कह लीजिए पियोन है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो लाइब्रेरी में बहुत सारी मैंने बुक्स परचेज़ की हैं, पूरा लॉट आया है, मुझे उसे लाइब्रेरी में अरेंज करना है। तो जो मेरा फर्स्ट पियोन है वो क्या करेगा, वो गया और सारी जो बुक्स हैं मेरी, वो सारी उसने क्या की, उसने उठाई और लाइब्रेरी में जाकर रख दी, एक साथ सारी रख दी। ठीक है, मीन्स सारा जो भी मेरा कंटेंट, मान लीजिए इससे आप जो मैंने पढ़ा तो सब रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा कि जो मेरा डेटा है, जितना भी डेटा, वो सारा मेरा आ गया। उसने क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दी, मीन्स सारा एक साइड आ गया, सारा डेटा आ गया। अब जो मेरा सेकंड पियोन है, ठीक, उसने क्या किया, जो सारी मेरी बुक्स थी उसको डिफरेंट क्या किया, कैटेगराइज कर दिया। जैसे हिंदी की है, इंग्लिश है, SST है, ठीक है, कंप्यूटर है, नॉवेल्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स से रिलेटेड मैगज़ीन्स वगैरह हैं, जो भी मेरा है सारी बुक्स उसने डिफरेंट कैटेगरीज़ में जाकर उसने उसको प्लेस कर दिया, अरेंज कर दी। ठीक है, तो जो मेरा सेकंड पर्सन है वो मेरा क्या बन गया, मान लीजिए इंडेक्सर। ये क्या काम करेगा, मेरा इंडेक्सर का। ठीक है, किसने अलग अलग कैटेगरीज़ की बुक्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके उसको रख दिया है। ठीक है, अब जो मेरा थर्ड पियोन है वो क्या करेगा, सपोज़ मेरे पास कोई आया बुक इशू कराने के लिए, उसने मुझसे मांगा कि मैम मुझे एक अच्छी सी हिस्ट्री की बुक दे दीजिए। ठीक है, तो मेरा जो पियोन, थर्ड वाला पियोन है, वो कहाँ गया, उसने देखा कि उसमें हिस्ट्री सेक्शन में जाएगा वो, ठीक है, पर्टिकुलर उसी सेक्शन में जाएगा जहाँ पर वो बुक रखी हुई है, वहाँ पे जो बेस्ट बुक रखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग वो बुक ला के मुझे देगा, और मैं उस पर्सन को या उस स्टैंड को मैं इशू कर दूँगी। ठीक है,
तो मेरा किस पे वर्क किया उसने, रैंकिंग एल्गोरिथम, मीन्स उसने रैंकिंग लगाया कि फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये। ठीक उसी तरह से जो मेरा गूगल है, जो भी हम कोई सर्च करते हैं कोई कीवर्ड डाल के, तो उससे रेलिवेंट, उससे रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो आपने देखा होगा, उसके पेज आता है पूरा गूगल पे, फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से काफ़ी सारे पेज आते हैं, रैंकिंग वाइज उसको वो डेटा हमें देता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, टॉप वाला मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले पे ही क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें भी लगता है कि वही सारा, उसमें ही सारा हमारा जो डेटा होगा जो हम चाहते हैं वो उसमें हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या किया, हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो क्या कि हमने कोई क्वेरी सर्च की, या हमने कोई अपलोड किया, ये हमारा गूगल की साइट से, इनसाइट से क्रॉलिंग किया, उसने उसको सेव किया, इंडेक्स में उसको कैटेगराइज किया, और रैंकिंग एल्गोरिथम के थ्रू जो हमारा यूज़र जिसने उसे हमें डिमांड किया, गूगल से डिमांड किया, कोई क्वेरी की, उसको उसके अकॉर्डिंग, उसके कीवर्ड से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हो रहा होगा उसे प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, इस तरह से हमारे सर्च इंजन वर्क करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।